बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ मरहूम के घर पे कि जहाँ पे कल एक बहुत ही अलमनाक वाक़या पेश आया पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में, जहाँ पे हमने आज से कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया था और इंतज़ामात की काफ़ी तारीफ़ की थी। लेकिन कल वहाँ पर एक अलमनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर अब्दुल रऊफ़ जो कि तकरीबन 35 साल एज के थे, वहाँ पर एज ए व्यापारी मौजूद थे और एक जगह पर उन्हें करंट लगा जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। इस अलमनाक वाक़े के हादसे की कवरेज के लिए आज हम मौजूद हैं उनके घर पर और उनके भाई से जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और उसकी तफसीलात मज़ीद उनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस आपके भाई का जवान मौत और बड़ी अलमनाक मौत वाक़या हुई, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये कैसे हुआ? जी, मेरा भाई घर से गया खाना लेके। 3 भाई थे मेरे। अच्छा। वो सामने ना जहाँ पर हमने इंस्टॉल लगाया हुआ है बछड़ों का, वो वहाँ से सामने ना पाइप लगा हुआ है लोहे का, वो वहाँ से गुजरने लगे थे। तो वहाँ पर पहले से कुछ शॉर्ट मौजूद था। पहले 2 भाई गुजर गए, इसको शॉर्ट लगा, ये मौके पे इसकी डेथ हो गई। अच्छा, पहले जो 2 भाई गुजरे उनको करंट फील हुआ? एक को थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जब तक उसने उसको बोलना था ना उतनी में वो क्रॉस कर गया था। अच्छा, वो क्रॉस कर गया था। तो क्या वहाँ पे आपने मौके पे क्या फौरी डेथ हो गई या आप उन्हें हॉस्पिटल लेके गए? नहीं, हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम उधर हमें जाते ही पता चल गया कि इनकी डेथ हो गई है। तो इस वाक़े की आपने जब वहाँ पे देखा तहकीकात कुछ की, इंतज़ामिया से बात की या कोई देखा कि तार वहाँ पे जो नंगी थी उसको कवर किया गया या उसकी कुछ ठीक किया गया? नहीं, तार कवर थी। वहाँ पर एक बछड़ा किसी ने बांधा था, उसके पाँव लग के ना वो तार थोड़ी सी हो गई थी साइड पे, जिसकी वजह से वो लोहे के पाइप थे उसके साथ वो टच हो गई, तो जिसकी वजह से उधर से मेरा भाई गुजरा, उसकी डेथ हो गई। तो बाकी भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, गुजरगाह थी या ये कोई रास्ता फलांग के जा रहे थे? नहीं, ये रास्ता फलांग के जा रहे थे, गुजरगाह नहीं थी ये। अच्छा, गुजरगाह नहीं थी। हमने ये नहीं कहा, सामने स्टार लगाए हुए थे, तो वो उधर से नज़दीक की सब वजह से जो ना चले जाते थे। तार शॉर्ट हुई थी किसी? हाँ, तार शॉर्ट हुई थी। तो अब आप क्या इंतज़ामिया से कोई कहना चाहेंगे कि कैसे, क्योंकि आपकी एक जवान मौत हुई है और बड़ी दर्दनाक मौत है, तो क्या आप इंतज़ामिया से कोई कुछ कहना चाहेंगे कि वो कुछ हिफाजती इंतज़ामात करेंगे जिसकी वजह से आइंदा किसी का नुकसान ना हो? बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक इंसानी मौत थी। ठीक है, इंसान की बहुत वैल्यू होती है। बिल्कुल है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे कोई मुतालबा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, मेरे भाई ने जाना था वो चला गया, लेकिन आइंदा किसी का बचा ना जाए। अपने बंदों को भेजा करें, एहतियात करें, अपनी अपनी जगह पे उधर जिधर उनका कनेक्शन हुआ ना अपना, वो तसल्ली से चेक करें। तो आप बाकी अगर अपने भाई के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे इंसान थे, उनके बच्चे कितने थे, क्या फैमिली थी? मेरे भाई के 3 बेटियाँ थी। अच्छा। जो सबसे छोटी बेटी है वो उसकी 2.5 साल की है। अच्छा। ठीक है। तो मेरा भाई समझ लो कि हम 7 भाई हैं, बहन हमारी कोई नहीं है। वो हम सब से निराला था। अच्छा। जिधर भी जाता था उसके फैन हो जाते थे लोग, जिधर भी जाता था। किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कभी बदतमीजी नहीं, हर बंदे से उसने बना के रखी है। तो मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसकी कमी हमें सारी उम्र नहीं पूरी हो सकती। बेशक जी, भाइयों की कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती और एक इंसानी जान का नुकसान हुआ है। हम इसमें जाके भी इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनसे भी बात करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र दे, उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। और ये वाक़या जो है एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है आपकी फ़ैमिली का। जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ के चचा, उनसे बात करते हैं अब्दुल रऊफ़ के बारे में कि वो कैसे इंसान थे और क्या इनके जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएंगे जी अब्दुल रऊफ़ के बारे में? हाँ जी, वो बहुत अच्छा सा, सानू अज तक कमी महसूस नहीं हुई। आइंदा बात बहुत कभी आएगी। बहरहाल जो होया ना ठीक नहीं होया है, तो ये ਜਿਹੜਾ ना साडी कमी पूरी नहीं हो सकती, ना उन्होंने बच्चों की हो सकती, ना साडी हो सकती। बहरहाल जो होना सी वो तो हो गया, हम अगे की कर सकने, ना कुछ करना चाहने हैं। तो बहरहाल ये जो इंतजाम है ठीक नहीं है इन्होंने। इंतज़ामिया दी गफलत है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने गफलत है। कोई मुतालबा करोगे उन्होंने को? नहीं, कोई नहीं, असी हम करा की कर सकते, मुतालबा से नहीं करांगे उन्होंने, कोई भी नहीं करांगे। बस नहीं, अगे उन्होंने को पता लगना चाहिए कि अगे फिर किसी की जान ना चली जाए। बस है कि वो अपनी जगह जो एहतियात करन, एहतियात जो जरूरी है। एहतियात तो बगैर जो छड़ देंगे ने वारा, वो चंगा अच्छा नहीं है।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜੋ भी करता वही करता है। जी नाज़रीन, तो आप इनके जज्बात सुन रहे हैं। अब आपने देखा कि जिस तरह अब्दुल रऊफ़ जो हैं वो 3 छोटी छोटी बच्चियों के बाप हैं और आज 3 बच्चियां जो हैं वो अपने बाप से महरूम हो गई। एक छोटी सी गफलत की वजह से थोड़े से पैसे बचाने की खातिर जो ठेकेदार हैं हमारे, वो तार को नीचे ज़मीन में नहीं दबाएंगे, वो ओपन उसको गुजार देंगे, लोहे के उनके साथ से गुजार देंगे, लोहे के जहाँ पे जो भी गुजरगाह बनी हुई है, जो भी चीज़ है। ऐसे छोटी छोटी कोताहियाँ होती हैं कि अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया जाता है। प्रॉपर इंतज़ामात जो हेल्थ सेफ्टी के जो HSE के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं वो नहीं ये लेते, उनको पाइप्स में से नहीं गुजारते, किसी चीज़ में से नहीं करते, ऐसे ओपन छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। और जब आप ऐसे ही ओपन छोड़ते हैं तो फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं कि जहाँ पे अब्दुल रऊफ़ या इस जैसे और कई लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है इन फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब हम चलेंगे इंतज़ामिया के पास, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम मौजूद हैं पाइन एवेन्यू मंडी के अंदर, जहाँ पर के इनका स्टॉल लगा हुआ है जानवरों का। और अब हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, सान्या पेश आया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके कज़न आमिर साहब, जो इधर अब उनकी गैर मौजूदगी में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं कि वाक़या ये कल किस वक्त पेश आया, कैसे पेश आया, और आपको क्या लगता है कि किसकी गफलत थी ये? कल तकरीबन शाम 8 बजे का टाइम था, लेकिन ये इंतज़ामिया की गलती है। जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का ये इंतज़ाम किया है बिल्कुल गलत किया हुआ है। उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से गुजर रहे थे, क्या किधर जा रहे थे, वापस जा रहे थे, आ रहे थे? घर से खाना लेके आए थे इधर हमारे लिए। अच्छा, ठीक है। अभी वहाँ से वो सामने से गुजर रहे थे, लेकिन ये चीज़ साथ टच हुई है, उधर ज़्यादा 2 सेकंड लगे हैं। अच्छा। क्योंकि इतने हाई वोल्ट थे वो बर्दाश्त नहीं। ठीक है। जी। तो तारे बिल्कुल ओपन थी, नंगी थी, या जी, कोई बिल्कुल। पाइप शाइप की कवरिंग की? जो स्टैंड का पाइप है, पाइप के नीचे उन्होंने कवर की हुई थी, ऊपर कोई टेप वगैरह नहीं की हुई थी। अच्छा, टेप नहीं की हुई नहीं थी। की थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि तारें ऐसी ओपन पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई इंतजाम कोई किसी इंतज़ामिया ने ये काम नहीं किया, बल्कि इंतज़ामिया ने कल बाकायदा पुलिस के जरिए हमारे ऊपर प्रेशर डाला है। अच्छा। कि ये कहीं रोड ब्लॉक ना कर दें, कोई एहतजाज ना करें। ये इंतज़ामिया का अच्छा। काम है, देख सकते हैं। तो कब लाश आपको कब मिली वापसी में? कल तकरीबन मिली रात 2 बजे के करीब। वो लाश दे ही नहीं रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कल हाई कोर्ट जाएँ, उधर बयान वगैरह दें कि ये अपनी गलती से गुजरा था, डेथ हुई है, ये है वो। मैं ऊपर से इस तरह बातें कर रहे थे। काफ़ी बंदे डाले हैं, लेकिन वो नहीं। फिर एक बंदा हमारा अजीज़ था काफ़ी, उसने फिर ये कल हमारा मसला हल करवाया। तो आज फिर तदफीन हुई है उनकी? जी बिल्कुल हुई है। अब हमारे साथ उनके भाई अदनान मौजूद हैं, जो कि उनसे छोटे भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएंगे कल के सानिया के बारे में कि कैसे पेश आया, कि आप उनके साथ थे उस वक्त, या थोड़ी सी तफसील बताएं। नहीं, वो आगे आ रहा था, मैं पीछे घर से निकला था, हम दोनों ही थे। अच्छा। जब लेग सिटी के गेट में आए थे तब हमें फ़ोन आया था कि भाई की डेड हो गई है शौक से। वो जब इधर आए थे तो देखा अस्पताल में। तो क्या लगता है किसकी गफलत की वजह से आपका भाई गया? इंतजामिया भाई मंडी थी इन्हों की वजह तो 2 भाई लंघे ने भी, तो एक ने भाई क्या भी कि शार्ट लग रहा है, तो तुसी ना उन्हें लाते क्रॉस कर रही सुने उन्हें देर झड़का लगा दिया, दिल वजा जाके सीधा सीना, उन्हें देर बहुत हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगे पाए। तो इंतज़ामिया से आपने कोई डिमांड की किसी किस्म की उनसे? कोई अभी नहीं की, नहीं की। क्यों, कोई मजबूरी है कि इधर बैठे हुए हैं? कोई बड़े भाई ने कहा सी नहीं जो होगा बस ठीक है, इससे तो कोई नहीं की। ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम गुजारते थे जानवरों में? कोई उनके बारे में बताएंगे, कब आते थे, कब जाते थे? ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਲਾ ਬਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਇਓ, ਤੋੜ जानवरों के घर भी नहीं पहुँचे राह से। चल शुक्रिया जी नाज़रीन, तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जनरेटर्स के पास तारों का किस किस्म का इंतज़ाम है। यहाँ पर ओपन तारें ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं, गुच्छों के गुच्छे आपस में मिक्स हुए हुए हैं, तारें शॉर्ट हुई हुई हैं, कोई किसी किस्म की कोई जो है वो हिफाजती इक़दाम नहीं है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे तारें जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल वाक़या पेश आया है, सेम उसी तरह तारें अभी भी बिछी हुई हैं। जानवर ऊपर से गुज़र रहे हैं, इंसान ऊपर से गुज़र रहे हैं, और लोहे के जो इनके इन्होंने बनाए हुए बैरियर्स वगैरह उसके साथ से टच हो रही हैं। किसी किस्म का कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं है। और अभी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के जो TMO और दीगर इंतज़ामिया के अफसरान हैं, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे मंज़र से गायब हैं। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका कि वो आएँ और हमें मौक़िफ़ दें अपना, लेकिन अभी तक फ़िलहाल
हमें कामयाबी नहीं हो सकी है उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। और नाज़रीन, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, कि जब वो यहाँ पर आएँ तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पे तारें बिछी हुई हैं, बारिश का भी मौसम है, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए जब भी आएँ अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ तो हिफाजती तदाबीर करके आएँ और ध्यान रखें कि आप किसी तार या खंबे को टच ना करें। जी नाज़रीन, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चीफ ऑफिसर इंतज़ामिया की जानिब से जनाब ज़ुबैर भट्टू साहब। तो इनसे बात करते हैं सानिया के हवाले से जो कल पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, कल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पे कल एक वाक़या पेश आया है। कोई व्यापारी थे, वो यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे थे तो उनकी डेथ वाक़या हुई है बिजली का करंट लगने की वजह से। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। और ये जो आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये पार्किंग के साथ हमने ये जो है ना ये स्कफ फोल्डिंग जंगला लगाया हुआ था, वो उसके अंदर से गुजर रहा था, वो गुजरने का रास्ता नहीं था और वहाँ से वो स्लिप हुआ है जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। उसकी एक इंक्वायरी कमेटी जो है ना वो CMO इंफ्रा और MO रेगुलेशन पर जो है ना मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी कर रही है, उसकी रिपोर्ट बना रही है और जो भी उसकी फाइंडिंग होंगी उसके मुताबिक जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी तो देखें ना सामने नज़र आ रही है, आपने बेशक ये बैरियर्स लगाए अच्छी किया, लेकिन इसके साथ ये जो ओपन तारें हमें नज़र आ रही हैं, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ देखिए, जो तारें आपके पास पड़ी हैं इनके मुतल्लिक़ कोई डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं। कोई तार इस तरह की जो है ना बिल्कुल जो है ना ओपन नहीं है। ये तारें जो है ये ज़मीन पर ही बिछाई जाती हैं और ये आपके सामने जो टावर नज़र आ रहे हैं ये रात को जो है ना सारे जो है ना ये नज़र जो आ रहे हैं ये लाइट के लिए इंतज़ाम किया जाता है। और ये पिछले जो है ना 3-4 जो मंडियाँ हैं इस तरह का इंतज़ाम है। ये इंसिडेंट वाकई जो है ना हमारे लिए एक जो है ना सबक आमूज़ है। हाँ, इस वाक़े को तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं और अभी हम देख रहे हैं कि तारें वैसी की वैसी ही ओपन है, बिल्कुल साथ टच हो रही हैं। अगर कोई खुदा ना खासा फिर किसी जगह जानवर की वैसी छिल जाती है, इनको पाइपों के अंदर होना चाहिए या ज़ेरे ज़मीन इनको दफनाया जाना चाहिए। हमने जो मालूमात हासिल की हैं कुछ 3.5 करोड़ का ये ठेका हुआ है बिजली वाले का। तो क्या उसने सिर्फ ये ओपन रखने के लिए इतने पैसे लिए हैं या उसने इसको ज़ेरे ज़मीन भी बिछाना था? देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझाना चाहता हूँ कि तार जो है ना बिल्कुल जो है ना ज़मीन के ऊपर है, लेकिन ये नंगी नहीं है। इसके ऊपर जो है ना प्लास्टिक है, इसके अंदर जो है ना करंट है, लेकिन ऊपर से जो है ना इसके लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं है, इंसिडेंट नहीं हो सकता। वो जो तार उनको उनके पाँव को जो है ना टच हुई है वो कहीं से जोड़ कोई नंगा था जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। बहरहाल हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है उन्होंने सारी तारों को चेक किया है और इस चीज़ को जो है ना चेक करने के लिए जगह को मैं अभी भी देख के आ रहा हूँ, वहाँ पे अभी भी वैसे ही शॉपर लगा हुआ है, उसके ऊपर जो भी कनेक्शन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे था उसी तरह लगा हुआ है। कोई किसी का अभी तक कोई चेंजिंग हमें उसके पास से नज़र नहीं आई है। और जो हम उनकी फैमिली से भी मिल के आ रहे हैं उनका तो 3 छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई। आप लोग यहाँ हम लोग यहाँ पे जो मर्जी भी कर लें, जो फैमिली का नुकसान होना था वो तो हो गया। देखिए, मैंने आपको पहले बताया इंक्वायरी कर रहे हैं, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी जो आप कह रहे हैं कि वहाँ तार जो है ना तो उसको कवर कर दिया गया है, प्रॉपरली कवर है। अब उसके ऊपर जो है ना किसी तरह भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड में है, वो चल जाएंगी ऊपर, आप देख लेंगे। तो आप ये बताएं कि अगर चले अब जो होना था वो हो गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी जो आपकी करेगी, उस फैमिली के लिए आपकी तरफ से या इंतजामिया की तरफ से क्या किया जाएगा? उनकी जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है ना सब उसमें जो है ना जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें आपकी इस जगह की और जो आप लोगों ने यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश आपको कोई खुद नज़र आती है? जी बिल्कुल, जो है ना ये चीज़ें जो है ना नोट कर रहे हैं कि जहाँ भी इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। हमारा स्टाफ राउंड द क्लॉक यहाँ मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रिशियन भी हैं, यहाँ ठेकेदार का भी मामला भी है और जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये एक पूरा शहर आबाद किया गया, एक नया जो है ना आप देखते हैं कि यहाँ 700 कनाल के ऊपर ये मंडी लगाई गई है और उसमें एक शहर आबाद है। तो जो इस तरह के इशू हैं उनको एड्रेस करने के लिए स्टाफ है और कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे इंटरव्यू किया था, कलीम साहब आपको बताएंगे, बड़े मुतमईन हुए थे। आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है, अभी चांद नज़र नहीं था आया उस वक्त क्योंकि रश इतना नहीं था। और हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि अभी तक तो आपके इंतजाम ठीक हैं, लेकिन अगर कल को रश पड़ेगा तो उसके लिए क्या आपकी सफिशेंट अरेंजमेंट्स हैं? क्योंकि इतनी सारी तारें बिछी हुई हैं, किसी को नहीं पता, कोई जानवर छील देता है, कुछ और हो जाता है कुछ। तो आज वो देखने में आ रहा है कि पार्किंग के भी वो उस तरह से इंतजाम नहीं है, रश भी बहुत ज़्यादा है और गंदगी भी वैसे ही है।
तो ये मसलन आगे के लिए आपके लिए एक हो सकता है सबक कि आइंदा जब सालों में आप बिछाएँ या बनाएं ये चीज़ें तो उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। देखें ये मंडी जो है ना अप्रोचेबल है, नज़दीक है, यहाँ रश ज़्यादा होता है। इसके अलावा आगे LDA सिटी की मंडी है, वहाँ इतना रश नहीं है, तो रश जो है ये पीक आवर है मंडी की जो है ना, सेल परचेज जो है ना बिल्कुल जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से रश है, लेकिन जो है ना मैंने आपको बताया जो तारें हैं उनको कवर कर दिया गया है। इस वक्त कोई तार जो है ना नंगी नहीं है। नंगी होना और ओपन होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें जो आप बात कर रहे हैं कि इन तारों को ज़मीन के अंदर जो है ना, HSE की जो रूल्स हैं उसके तहत या ये ऊपर होनी चाहिए या ये ज़मीन के अंदर होनी चाहिए। ज़मीन के अंदर जो है ना इनको जो है ना करके इसके ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए। हाँ। इन चीज़ों को इंशाल्लाह अगले जो प्रपोजल होंगे उसमें एड्रेस करेंगे। चले शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे इंतज़ामिया का मौक़िफ़। हमने काफ़ी देर वेट किया, हमें वेट करने के बाद इंतज़ामिया यहाँ पे अवेलेबल हुई, लेकिन बिलाखिर हमने उनका इंटरव्यू कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने आप वीडियो पे आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि तारे ओपन है, लेकिन इंतज़ामिया ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये तारे ओपन है। हालांकि HSE और जो सेफ्टी के रूल्स हैं उसके तहत ये तारों को या ऊपर से गुजरना चाहिए या फिर इनको ज़ेरे ज़मीन अंदर से लेके जाना चाहिए ज़मीन के अंदर से, ताकि किसी किस्म का भी कोई शॉर्ट सर्किट या तार नंगी होने का कोई चांस ही ना हो। तो ये इंतज़ामिया की यहाँ पे गफलत है। अब हम चाहे इल्ज़ाम जिस मर्ज़ी को देते रहे, उन्होंने भी बताया कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई जा रही है, वो जो मर्ज़ी करते रहे, लेकिन अब्दुल रऊफ़ और आज उसकी जो 3 छोटी छोटी बेटियाँ हैं वो यतीम हो गई। अब्दुल रऊफ़ इस दुनिया से जा चुका है और अब आप जो मर्ज़ी करते रहे, ना उसने वापस आना है। और जो ईद की खुशियाँ थी उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की, वो भी आपने देख लिया कि किस तरह से असरअंदाज हो गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंडी भी उसी तरह से आबाद है, सब कुछ जानवर भी बिक रहे हैं, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है, लेकिन आज अब्दुल रऊफ़ का घर जो है वो वीरान है। वहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए कि जो इनसे गफलत होगी उसके तदारुक के तौर पे वो उनकी फ़ैमिली की मदद करें, उनकी बच्चियों का खर्चा उठाएं, उनकी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, ताकि वो तालीम हासिल करके अपने मरहूम वालिद के जो ख्वाब थे वो पूरे कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ एक शऊर उजागर करना था कि इंतज़ामिया जो यहाँ पर है वो आगे के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करे कि जिसकी वजह से अब्दुल रऊफ़ जैसा सानिया कोई दोबारा ना हो सके, मज़ीद कुछ बच्चे यतीम ना हो सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश कामयाब होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।